मामला है नोएडा के सेक्टर 115 सोरखा गांव में स्थित अर्श कन्या गुरुकुल का, जो कि पिछले 10 वर्षों से संचालित है। नोएडा से जिस बड़ी घटना का जिक्र सामने आया है वो ऐसी है कि छोटे से ट्वीट पर कि कन्या गुरुकुल पर पहले बेटी रेप करने के बाद उसकी हत्या का आरोप लगा, जबकि आर्ष कन्या गुरुकुल के प्रबंधन का कहना है कि छात्रा ने रात्रि लगभग 10 बजे के बाद नीचे क्लासरूम में आकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। कन्या गुरुकुल के प्रबंधन द्वारा मित्रता छात्रा के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई। आर्ष कन्या गुरुकुल ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही करा दिया था इस 14 वर्षीय मृतक छात्रा का अंतिम संस्कार। छोटे से ट्वीट पर कार्रवाई करने वाली नोएडा पुलिस अर्श कन्या गुरुकुल मामले में अब अलर्ट हो गई है। रोती बिलखती मां की वीडियो देखकर नोएडा पुलिस अब आ गई है हरकत में और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने पे जुटी है। मेरा नाम सोनिया है। ये मेरी बड़ी बेटी है सपना, और मेरे 2 बच्चे और हैं। नोएडा सेक्टर गुरुकुल में पढ़ते थे 115 में। मेरी बेटी की वहाँ पर मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे को अंदेशा है कि मेरी बेटी के साथ उस गुरुकुल में बहुत गलत हुआ है। गुरुकुल के बंदों ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किए हैं और उसको मारकर पंखे पे लटका दिया गया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बच्ची की सहायता कीजिए, उसे न्याय दिलाइए। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, ना वकीलों की फीस है, ना हमारी कहीं पर सुनाई हो रही। हमने हर जगह एप्लीकेशन लगा दी है, हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप पब्लिक से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने इस बेटी को न्याय दिलवाइए। इसके साथ बहुत गलत हुआ है। उस गुरुकुल में 200 लड़की और भी, उनके साथ भी हो सकता है ये। हमारी बच्ची को न्याय दिलवाइए, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैंने अपनी बच्ची को वहाँ पर 18 तारीख को छोड़ा था और हमारे पास 3 तारीख को सुबह 5:30 बजे फोन आ गया कि आप जल्दी करके आ जाओ। हमने पूछा साहब क्या बात होगी कि आप आ जाओ, हम सब कुछ गाड़ी भाड़ा खर्चा हम कर देंगे। हमें तब तक भी कुछ नहीं बताया। हमें हमारे गुरुकुल के अंदर जैसे ही गए हमारे फोन सब छीन लिए। उसके बाद हमें दिखाया कि हमारी बेटी पंखे से लटका रखी है। मेरी बेटी का शरीर पूरा का पूरा नीला पड़ा हुआ था। आप बताइए इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, करिए आप न्याय कीजिए इसके साथ। हमारे पास और आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो को जितना जितना वायरल करना है जी कीजिए, मेरी बच्ची को न्याय दिलाइए, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। उन्होंने हमें धमकी दी है कि आपने क्यों एप्लीकेशन लगाई है। हम मेरे 2 बच्चे और अम्मी, अभी भी हमारी जान को खतरा हो सकता है। हमारी सुरक्षा कीजिए, मेरी बच्ची को न्याय दिलवाइए साहब, न्याय दिलवाइए। यहाँ पहुँचा हूँ अर्श कन्या गुरुकुल बेद धाम सोरखा गांव सेक्टर 115 नोएडा के अंदर। ये कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ज़िले के अंदर है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ छात्राएं जुड़ चुकी हैं जो इस गुरुकुल में पढ़ती हैं और इनसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से यहाँ पढ़ने आई हो? बिहार राज्य से। कितने दिन पहले पढ़ने आई? 1 वर्ष पहले। क्या मामला हुआ है बीते दिनों जो घटना हुई है, क्या घटना है वो? मैं रात को जब खाना खा के गई थी तो सपना और उसकी बहन लड़ाई हुई थी। तो सपना ने बोला कि मैं अपनी माँ की बेटी, उसके पैसे पे मेरा अधिकार है। तो पुष्पा ने उसे बोला कि नहीं तू चोर की बेटी है, तो उसकी बेटी नहीं, और उसे 1 लात मार दिया। फिर सपना रोते हुए नीचे पढ़ने के लिए हमारे साथ आ गई। फिर जब हम मंत्र पाठ कर रहे थे उसके बाद हम सारे सो गए। तो जब सुबह उठे उसके बाद वो हमें मरे हुए पाई हुई थी। ठीक है, बच्चे ने जो जानकारी दी, एक और छात्र हमारे साथ जुड़ चुका है, इससे पूछेंगे कि आखिर ये जो सपना की जो हत्या का मामला है, क्या मामला है? दोनों बहन के बीच में लड़ाई हो गए थे और कुछ घर की दिक्कत भी थी, जिसकी वजह से वो घर से आने के बाद दुखी दुखी से रहते थे और हमें तो उसने कुछ बताया नहीं। और दोनों बहन के बीच में लड़ाई होने के बाद फिर हम लोग सब साथ में सो गए थे। उसके बाद रात में क्या हुआ, फिर जब सुबह तब एक साथ गिनती हो रही थी हम सबकी, हमने देखा तो उसकी हत्या मिली। फिर हमें
तक रुकी और कितने समय वो नीचे उतर के आई थी अपने क्लासरूम में रात में? रात में सब साथ में 10 बजे तक एक ही साथ में थे। उसके बाद रात को सोने गए थे, उसके बीच की बात पता नहीं, हमने सुबह देखा था उसे। सुबह तुमने देखा तो वो मृत मिली? हाँ जी, मृत मिली। उसने वो कैसे मृत्यु हुई उसकी कुछ पता है? हाँ जी, उसने फांसी लगा ली थी अपने आप। बिल्कुल, इन छात्रों का यह कहना है कि सपना नाम की जो छात्रा थी, इस गुरुकुल में पढ़ती थी, उसने इन बच्चों के साथ रात में वेद मंत्रों का पाठ किया, भोजन भी किया और भी अपनी बातें की। और जो सब बच्चों ने बताया कि दोनों बहनों के बीच अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद के बाद एक बहन नीचे अपने क्लासरूम में आ गई और उसने अपनी आत्महत्या की। और आत्महत्या के दौरान मैं दिखा देना चाहता हूँ, यह उसने अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जो यहाँ स्कूल संस्थापक के पास है। और इन्होंने उसके परिजनों को इतला दी। परिजन यहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचकर परिजनों द्वारा, जैसा कि संस्थापक ने बताया और इनके पास उसकी वीडियो भी है, नोएडा के भंगेल में जाकर, शमशान घाट में जाकर परिजनों ने संस्थान की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी किया। मुकेश गुप्ता, समाचार 24 नोएडा। सर, ये जो मामला चल रहा है 14 वर्षीय बेटी की, जो उसके परिजन उसकी हत्या कर शब्द अपनाने का जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है आपकी संस्था में, ये क्या है पूरा मामला? मेरा नाम आचार्य जयेंद्र कुमार है और जो कन्या गुरुकुल सोरखा में घटी घटना है उसके बारे में मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। सपना नाम की लड़की जो हरियाणा की रहने वाली है, कक्षा 10 में हमारे गुरुकुल में पढ़ रही थी। लगभग 17-18 तारीख में वो अपने घर से आई। लॉकडाउन में मना करने पर भी उसकी माँ ने कहा कि घर की परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है, मेरा पति शराब पीता है, मेरे गहने उसने बेच लिए हैं, इसलिए आप मेरे बच्चों को रख लीजिए। उसका एक बेटा हमारे आर्ट्स गुरुकुल नोएडा सेक्टर 33 में पढ़ रहा था, 2 बेटियां यहाँ पर पढ़ रही थी। दूसरी बेटी का नाम पुष्पा है। बार बार आग्रह करने पर मैंने उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके बच्चों को यहाँ पर रख लिया। फिर उसकी दोनों बेटियों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में उन्होंने, उसकी छोटी बेटी ने उसको कुछ कहा जिसके उसका मन में कुछ विकार ऐसा पैदा हुआ कि 3 तारीख की रात को उसने नीचे क्लासरूम में आकर के पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा। तुरंत हमने उसके घर वालों को सूचना दी। उसके माता पिता यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने सारी बातें उनके सामने रखी। उसके पति ने कहा कि इसके आधार पर तो तू ही जो है फंस रही है और इसको छोड़ दीजिए। हमने उनको कहा कि हम पुलिस बुलाते हैं। वो कहते नहीं, पुलिस आप मत बुलाइए, हमारी लड़की थी, आपकी क्या जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो मैन हमारी है, आप हमें संस्कार के लिए शव दीजिए। और उनकी बातों में हम आ गए। ये हमसे चूक ज़रूर हुई कि ये हमारी अज्ञानता समझ लीजिए, या उनकी बातों में आने का कारण समझ लीजिए कि हमने उस समय पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन वो भी उनके कहने से हमने पुलिस को नहीं बुलाया। उसके बाद उन्होंने ले जा कर के भंगेल के शमशान घाट में उसका दाह संस्कार अपने हाथों से किया। उसकी वीडियो हमारे पास है और साथ में ही वहाँ का सर्टिफिकेट है, उसमें उनके सिग्नेचर भी साथ में है। फिर यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से ठीक ठाक गए, बोले 2 दिन बाद हम फूल चुनने आएंगे। उसके बाद उनके दिमाग में क्या आई, किसने उनको बहकाया भड़काया, संस्था पर झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे कि संस्था वालों ने हत्या कर दी और हमें ज़बरदस्ती बंधक बना लिया। बंधक बनाने के पास हमारे पास कभी कोई हथियार नहीं। वो कहते हैं कि हमने जो है बाउंसर बुला लिए। ज़िंदगी में बाउंसर का हमारे पास कोई नंबर नहीं, बाउंसर क्या होते हैं मुझे पता तक नहीं है। यही लेडीज़ें थी यहाँ पर, यही मैं हम लोग थे। जो भी बातचीत हुई, क्या उसके परिजन उसकी अस्थियां चुनने आए? उसके परिजन उनकी अस्थियां चुनने नहीं आए। हमारे बार बार फ़ोन करने पर भी ये कहने लगे आ रहे हैं, तब आएंगे तब आएंगे तब आएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर हमने फ़ोन बंद कर दिया। हमने कहा हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन पहले ये किसी ट्विटर पर ये डाल करके, वहाँ के अखबारों में निकाल करके संस्था को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, संस्था का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका पारिवारिक झगड़ा, उनके माता पिता का क्लेश, उनकी बहनों का क्लेश, उस क्लेश के कारण से उस लड़की ने जान दी है। संस्था तो बहुत ही अच्छे से सब बच्चों को रखती भी है और रख रखाव भी करती है। संस्था का इसमें कोई भूमिका संस्था की नहीं है। और स्थानीय पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? स्थानीय पुलिस ने जो भी एविडेंस थे
जो भी हमारे पास उनके सुसाइड नोट थे, जो उनके माता पिता में लिख के दे गए थे, सारे की सारी चीज़ें स्थानीय पुलिस यहाँ से ले गई है, सब पूछताछ करके ले गई है, सब बेटियों के बयान लेकर के गई है। स्थानीय पुलिस ने सब कुछ जो है अपने उसमें ले लिया और पूरी सच्चाई का उन्होंने कहा जो है जो भी हमारे पास था सब कुछ हमने ईमानदारी से उनको हैंडओवर कर दिया। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।